अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चंद एक सवालात हैं, हम उनको देखते हैं। एमसीक्यूज़ हमारे पास जो गिवन है एएलपी के मुताबिक, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन मोर वाटर, 2 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर या 0.25 मोलर। सोल्यूशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और कोई भी सोल्यूशन जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उतनी ज़्यादा होगी और उसकी मोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पर 4 जो ऑप्शंस हैं, जो ज़्यादा मोलर है, जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। रिलेटिवली जिसके अंदर सोल्यूट कम होगा वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा और उसके अंदर सॉल्वेंट उतना ज़्यादा होगा। तो 2 मोलर इज़ मोस्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इन द गिवन सिचुएशन। 1 मोलर उससे ज़्यादा डाइल्यूट है, 0.5 मोलर फिर डाइल्यूट है, और सबसे कम जो डाइल्यूशन है वो 0.25 मोलर की है। इसलिए 0.25 मोलर सोल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होगी और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगी, यानी कि वाटर ज़्यादा होगा और जो भी इसके अंदर सोल्यूट होगा वो कम होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज़ कॉल्ड। मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो सबसे पहले होता है वो सोल्यूट होता है, और हम उसको फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। और जो सोल्यूट है उसको अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिया है तो डेफिनेटली वो आपके पास जो होगा वो वॉल्यूम के अंदर होगा डेफिनेटली। और जो आपने ग्राम के अंदर लिया है, 100 ग्राम वाटर है, ग्राम के अंदर आप लेते हैं तो डेफिनेटली फिर वो मैस होगा, या आप उसको वेट भी कह सकते हैं। सो ऊपर हम सोल्यूट को लिखते हैं, नीचे हम सॉल्वेंट को लिखते हैं। सोल्यूट हमारे पास वॉल्यूम के अंदर है, यानी कि ऊपर वी आना चाहिए, और नीचे सॉल्वेंट है वो ग्राम के अंदर वेट के अंदर आना चाहिए, लिहाजा नीचे डब्ल्यू आना चाहिए। सो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में देखें तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ वॉल्यूम बाई वेट। अगर हमारे पास वाटर 100 ग्राम है और उसके अंदर जो आपने डाला है, सोल्यूट डाला है अल्कोहल, वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। सो उस वक्त जो आपके पास परसेंटेज जो आप लिखेंगे, जो जाहिर करने का तरीका है, दैट इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। जब आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका होता है। फिर अगर आप उसके अंदर मज़ीद सॉल्वेंट डालते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जो डाइल्यूट हो जाता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ और सोल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी आ जाती है। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कुछ और सोल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी मौजूद हो, ऐसे सोल्यूशन को आप नाम देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का। सुपर सैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जो आपके पास एक सैचुरेटेड पॉइंट से भी ऊपर चला जाता है जब आप उसको हीट करते हैं। और ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिकॉज जब आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप वाटर डालते हैं या कोई भी सॉल्वेंट डालते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर फिर मज़ीद कैपेसिटी बढ़ जाती है कि उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सके। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next, molarity is the number of moles of solute dissolved in per decimeter cube of the solution. यहाँ पर 1 kg ऑफ द सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि ये वेट के अंदर नहीं है, बल्कि जो सोल्यूशन है आप उसको वॉल्यूम के अंदर लेते हैं। ऑप्शन बी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी वेट के अंदर है। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात नहीं होनी, हमने मोलैरिटी के अंदर सोल्यूशन की बात करनी है। और डी ऑप्शन है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बिकॉज मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सोल्यूशन। शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं। बाकी सारे शॉर्ट आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पिछले टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप इसको यूँ पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने सोल्यूट को भी वॉल्यूम के अंदर लेना है और सॉल्वेंट को भी आपने वॉल्यूम के अंदर लेना है। यानी कि जो आपका सोल्यूशन होगा उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों बाय
बाय वॉल्यूम आप लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जो अल्कोहल वाली है, सिंपली आप देख लें और इसका फार्मूला आप देखें, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पहले 3 आपने करने हैं। व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद कॉमन एग्जांपल। डाइल्यूट वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम होती है, और कंसनट्रेटेड वो होता है जिसके अंदर रिलेटिवली अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होती है। ये डिटेल के साथ हमने इस पर बात की है पिछले लेक्चर्स के अंदर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने वहाँ से सुनने हैं पिछले टॉपिक्स में जो लेक्चर्स आपको प्रीवियस गिवन है। एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वो वाला फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहाँ से आप रिक्वायर्ड कंडीशन के मुताबिक आप जो है नेक्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल से बात की है और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी आगे आने वाली है, उसको भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास पाँचवा हमारे पास जो है एक दूसरा है और एक छठा है। दूसरा न्यूमेरिकल इसमें गिवन है कि इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को निकालने का फार्मूला सिंपल ही है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, सोल्यूट को जो है आप डिज़ोल्व कर दें, उसको डिवाइड कर दें सॉल्यूशन के कंपोनेंट के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक दैट आपके पास वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जो सोल्यूट है वो 60 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास 940 है। दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 1000 बन जाएगा, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज तो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 6%। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा आपके पास ये जो 6th है 12 मोलर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, लैब के अंदर अवेलेबल है, और आपने इससे 5 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क के अंदर 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, यानी कि दैट इज़ द डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। आप यहाँ पे देखें कि आपके पास गिवन जो है M1V1, M1 आपके पास पता है कि आपको 12 मोलर है, V1 आपने कितना वॉल्यूम लेना है और आपने आगे जो रिक्वायर्ड बनाना है वो 0.1 मोलर है उसकी मोलैरिटी, और वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। सिंपली मैथमेटिकली रूल से इसको डिवाइड करें, V1 विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, सो 4.16 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम लेते हैं और उसको आप ऐड करते हैं एक ऐसी फ्लास्क के अंदर जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको अप टू द मार्क करें तो आपके पास जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो 0.1 मोलर होगा। इसको आपने डाइल्यूट किया है, एक गिवन सॉल्यूशन से नया सॉल्यूशन बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।